को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सभी को गुड मॉर्निंग करता हूँ। और पहले तो भाई माफी चाहूंगा क्योंकि आप लोगों को शायद 10 बजे का टाइम दे दिया था। अब टाइमिंग में गलती मेरी नहीं थी, मैंने 12 बजे का दिया था, पर आयोजक क्या होते हैं कि 2 घंटे पहले का टाइम दे देते हैं कि नेता आने के पहले भैया 2 घंटे तो नेता, तो फिर मैंने कहा और कवर करो और धीरे धीरे दौड़ के मैंने कहा जल्दी कवर करो। तो चाहे गाड़ी रेलवे फाटक पे गेट पे फंस गई हो तो मैंने कहा बाइक लेके ही चलो, किसी की उधार मांग के कि भैया तेरी बाइक से ही छोड़ दे। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार। मंच पे मौजूद काला पीपल जनपद के पूर्व अध्यक्ष सूरज सिंह जी कक्कू साहब, वर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता माननीय भोजराज जी पवार साहब, पाऊजा जी यहाँ पे मौजूद, दिनेश जी पूर्व सरपंच वर्तमान पार्षद जी यहाँ पे मौजूद, बाबूलाल जी, अचल जी, मनीष, हमारे यहाँ पे मौजूद घनश्याम जी प्रिंसिपल साहब भी हैं, पार्षद गण मौजूद है, हमारे सरपंच साहब मौजूद हैं, सभी यहाँ पे पार्षद 4-5 हमारे सभी परिवार के पटेल साहब और सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। बॉल कांग्रेस के एक तो आयुष जी यहाँ के अध्यक्ष के रूप में बैठे हुए हैं या काला पीपल विधानसभा के, और खास तौर पे मैं दिव्यांश को बधाई देना चाहूँगा कि एक सोच के साथ उतरा कि बोले भैया इस तरह का एक आयोजन करने की सोच रहा हूँ। मैंने कहा हो सकता है सोचेगा ही सही, पर सोच के आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा कर देखते हैं करेगा कि नहीं करेगा। पर मैं खास तौर पे बधाई देना चाहूँगा कि आज सभी इतने नौजवान बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, मतलब एक नौजवान की सोच के रूप में एक अच्छा सभी लोगों के बीच में एक भाव उसके साथ जो कार्यक्रम किया है, मैं खास तौर पे इसको बधाई और एक बार जोरदार तालियों से हम इसके आयोजन के लिए दिव्यांश को बधाई दें। सभी पत्रकार बंधु यहाँ पे मौजूद हैं, सभी खेल विभाग के शिक्षक गण यहाँ पे मौजूद हैं, इधर से लेके वहां तक सभी लोगों ने जितना सहयोग साथ दिया मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। सभी स्कूलों के जितने भी स्कूल संचालक, प्राचार्य, शिक्षक, सभी पीछे भी जितने शिक्षक बैठे, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करते हुए, आप सबके आभार करते हुए चंद लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि जिंदगी दी है तो जीने का सलीका भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का सलीका भी देना, पैर बख्शे हैं तो 2 जू का सफर भी देना, मैं तो गूंगा था अगर ये आवाज दी है तो मेरे ईश्वर इस आवाज में असर भी तो ही देना, इस आवाज में असर भी तो ही देना। आज खेल भाव की हम बात करेंगे और खेल भाव की बात इसलिए करेंगे कि पहले एक कहावत हुआ करती थी। क्या कहावत होती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे और खेलोगे कूदोगे तो क्या थी, क्या है ऐसा। अब एक नई कहावत दी है। मेरा दोस्त राजस्थान में मंत्री है खेल विभाग के, अशोक भाई चांदा, हमारे अच्छे मित्र हैं। तो उनसे मैंने कहा यार खेल भाव में ये भी इसको बदलना पड़ेगा। तो बोले कैसे बदले? तो एक नया नारा दिया गया कि खेलोगे कूदोगे तो नहीं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ये चलेगा? क्योंकि आज जिस दौर के अंदर हम रह रहे हैं, ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। नौजवानों, इस हिंदुस्तान की उस तरक्की और उन्नति के साथ जिस दौर के हम जीने का काम कर रहे हैं, अब बेहतर जिस चीज में करना चाहते हैं, कई लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपना बेहतर नाम कमाने का काम करते हैं, कई लोग दूसरी विधाओं में, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई बेहतर खिलाड़ी भी बनता है, और कई लोग रिसर्च में अपना नाम कमाते हैं, कई लोग पेंटिंग्स में अपना नाम कमाते हैं, कई लोग अलग अलग विधाओं के अंदर अपना नाम कमाते हैं। तो ये एक भाव जो जीवन के अंदर आया है कि कैसे हम बेहतर भविष्य का निर्माण करें। तो आज जिस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में हम जरूर ये ध्यान रखें कि कैसे बेहतर भविष्य का निर्माण के लिए हमारी जो चॉइस हो हम उस और दिमाग लगाने का काम करें। कई नौजवान पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई आर्ट्स में अच्छा होता है, कोई कॉमर्स में अच्छा है। हर चीज का अपना महत्व है और इस ग्लोबलाइजेशन के दौर के अंदर एक अलग महत्व के साथ आप क्या करना चाहते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। मैं भी एक नौजवान हूं,
मैंने भी 12th तक की मेरी एजुकेशन सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय जो होता है ना उससे हुई। उसके बाद मैंने भी BE करा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करा मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन से। फिर मैंने वहीं से भी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग करा, पर मेरी रुचि उसके बाद भी राजनीतिक क्षेत्र में थी, लोगों की सेवा में थी, तो मैं इंजीनियरिंग छोड़ के अपने इस क्षेत्र के अंदर आया। कई मेरे दोस्त हैं जो बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग करने के बाद पेंटिंग्स भी करते हैं, बेहतर रूप से कई IAS IPS भी है, कई मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क भी करते हैं। कई लोगों ने अपने अच्छे अच्छे स्टार्टअप खोलने के बाद अलग अलग जगह पहुंचने का काम किया। कई नौजवानों ने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अलग अलग विधाओं के कॉलेजेस खोलने का काम किया। कई नौजवान जॉब भी कर रहे हैं, तो अलग अलग विधाओं के अंदर जिसके पास जो क्षमता है, और कई लोग नेशनल लेवल के एथलीट के रूप में, कई लोग नेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन के रूप में भी बेहतर रूप से काम करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे तात्पर्य है कि जिसकी जो मर्जी हो उस दौड़ के अंदर ध्यान देने का काम करो। पर खेल कूद की इसलिए बात करता हूं क्योंकि खेल भाव हर व्यक्ति के जीवन के अंदर जरूरी है। आज कई बार हम देखते हैं कि कई नौजवान बच्चे छोटी छोटी बातों के ऊपर, अभी कुछ दिन पहले मैं आस्था की घटना पढ़ रहा था, 16 साल की बच्चियां जिन्होंने इंदौर में जाके जहर खाने का काम करा। दुख होता है, एक परिवार जो बच्चों को पालता है, पोसता है, किस परिस्थितियों के साथ बच्चों को बड़ा करता है, वो माँ बाप किन परिस्थितियों के साथ, किन शब्दों के साथ। कई बार परिस्थितियां अच्छी भी आती है, खराब भी आती है। हर परिस्थितियों के अंदर हम तैयार होके कैसे उनका सामना करें, और ये भाव लाता है तो जीवन में खेल का भाव लाता है। क्योंकि खेल में जब दो लोग खेलते हैं या दो टीमें खेलती है तो हमेशा एक भाव होता है, एक व्यक्ति जीतता है, एक व्यक्ति हारता है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, पर हारने के बाद जो वापस खड़ा होकर उस खेल की तैयारी करे, यही खेल भाव जीवन के अंदर कहलाता है। और हमें कोशिश करना चाहिए कि जीवन में किसी भी परिस्थितियों के अंतर्गत हम रहे, पर उन परिस्थितियों का सामना करके हम कैसे आगे बढ़ने का काम करें। हमारे बीच में उजला साहब भी है, मेरा आग्रह मंच पे आ जाए उजला साहब, उजला जी वकील साहब भी मंच के ऊपर आए, मंच पे अपना स्थान विराजित करें। तो नौजवानों, इस खेल भाव को कैसे जिंदा रखना और ये जीवन के अंदर अपने उतारने का काम करो हर परिस्थितियों के साथ। क्योंकि कई बार मैं अपना भी उदाहरण देता हूं, मुझे लोग कहते थे शुरुआत में कि पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं, जब मेरे अच्छे परसेंट आने लगे तो बोले पढ़ने में तो ठीक हो गया। फिर कहते थे ये देखते क्या करता, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग कर लिया। फिर देखते क्या करता तो एमटेक कर लिया। फिर कहते थे क्या करते हैं, तो जो मुझे कुछ भी कहते थे अब मेरे को कहते हैं यार ये छोरे में तो शुरुआत से काबिलियत थी, बहुत काबिल लड़का था क्या। तो ये एक भाव होता है कि कहीं आपको किन परिस्थितियों के अंदर क्या समझते हैं, उन परिस्थितियों से निकल के लड़ो, आगे बढ़ो, अपनी क्षमताओं का उपयोग करो। और जिसे कहा जाता है ना कि जिस रास्ते पे आप निकल चुके हो उस रास्ते पे आगे चले जाओगे तो आने के लिए भी आधा रास्ता पार करना पड़ेगा और पूरा करने के लिए भी और आधा रास्ता चलना पड़ेगा। हम उस भाव को जीवन में जिंदा रखने की कोशिश करें, और ये भाव भी सभी लोगों को रखना चाहिए। कई हो सकता है कि पढ़ाई में बहुत बेहतर हो, पर उस बात को नहीं समझे कि हम सिर्फ सुपीरियर है, कोई और को हम हीन भावना के साथ देखें। ये जीवन में पढ़ाई का महत्व इस बात से है कि कैसे हम लोगों के प्रति व्यवहारिकता के साथ इस जीवन के अंदर अपने जीवन को जी पाए। हर चीज का उस महत्व को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करें, कैसे बेहतर रूप से अपने आप का निर्माण करने का काम करें। और इस देश की एक जो संस्कृति है, जिस संस्कृति को इस देश की आजादी के बाद हम लोगों ने बेहतर बनाने का काम किया। क्योंकि आजकल एक अलग अलग यूनिवर्सिटी में, कई कॉलेज वगैरह में जाओगे आप, अच्छे जाओगे कि नहीं जाओगे। वैसे आपके लिए मैंने काला पीपल का कॉलेज भी तैयार कर दिया। जब यहाँ पे मैं विधायक बन के आया था तो शिक्षकों की बहुत कमी थी, 10 तो टीचर सब 10 के 10 है कि नहीं, अभी आ गए थे जो 10 टीचर लेके आए। फिर वहां पे बिल्डिंग्स की बहुत बुरी स्थिति थी, तो उस बिल्डिंग में अच्छा रंग रोगन करा के उसको ठीक कराया। एक फिर 3.5 करोड़ का बढ़िया ऑडिटोरियम जिसके अंदर अलग अलग विधा के वो एक बैडमिंटन हॉल, और वो 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ की बिल्डिंग कब शुरू हो रही सर, चालू हो गई ना। तो अब जब तक आप पहुंचोगे, जब तक बढ़िया व्यवस्थित
बैठने के लिए और कमरे भी मिलेंगे और आगे बेहतर रूप से इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि पीजी भी इसके अंदर करवाऊं, बेहतर भविष्य का निर्माण, क्योंकि काला पीपल के नौजवानों के अंदर जितनी ललक, चाहे खेल के प्रति हो, चाहे शिक्षा के प्रति हो, और नौनिहालों के अंदर जितनी क्षमता है, मैं उस क्षमता का उपयोग करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि काला पीपल में अच्छे उद्योग आए। एक कोशिश मेरी थी कि बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे पोलाय कला की बल्ली पे और ये आसपास कई जगहों पे आए कि नौजवानों को रोजगार यहाँ पे अवसर प्रदान हो। क्योंकि जिस सोच के साथ इस देश की आजादी के बाद, क्योंकि आजादी हमने क्यों पाई थी, आजादी से पहले भी सिस्टम चलते थे, पर आजादी की लड़ाई जब हमारे लोगों ने लड़ी थी तो ये कोशिश करी थी कि कैसे एक नए भारत का निर्माण करें। और मुझे खुशी होती है कहते हुए कि महात्मा गांधी के विचारों पे चल के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने, मुझे नहीं मालूम कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कई लोग, क्योंकि आजकल क्या एक व्हाट्सएप की नई यूनिवर्सिटी भी चलती है, रोज सुबह सुबह व्हाट्सएप आ जाता है उस यूनिवर्सिटी से और उसके अंदर कुछ भी गलत सलत लिखा रहता है और कई बच्चे उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ही पढ़ने का काम करते हैं। पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, इतिहास को पढ़ो, भविष्य के निर्माण की सोच रखो, पर कहीं ना कहीं समझने की भी कोशिश करो, क्योंकि इस देश के अंदर नेहरू जी के ऊपर बात करी जाती है। तो नेहरू जी का जो कद था उसे छू पाना किसी के लिए आसान नहीं है। एक देश की आजादी में जीवन के 10 साल जेल के अंदर काटना, उसके बाद इस आजाद हिंदुस्तान की आंखों को आईआईटी और आईआईएम के ख्वाब देना, भाखड़ा नंगल जैसे डैम के ख्वाब देना, इस हिंदुस्तान की तरक्की और उन्नति के लिए नवरत्न कंपनियों की स्थापना करना, एक सोच कि कैसे एक आर्थिक उदारीकरण के दौर के अंदर जाके कैसे एक भारत का निर्माण करा जाए। कई हमारे प्रधानमंत्रियों ने, शास्त्री जी एक छोटे कद के बड़े नेता जिन्होंने इस हिंदुस्तान को एक अलग राह पे ले जाने का काम किया, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सभी लोगों ने इस देश के लिए जाने दिया। मेरा आग्रह है उस भाव को समझने की कोशिश करें। इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आगे निकल के कैसे इस हिंदुस्तान की उन्नति तरक्की यहां तक पहुंचे, कैसे इस 70 साल के इतिहास में हम लोग यहां तक पहुंचे और आज इन परिस्थितियों के साथ कैसे आगे बढ़ने का काम करें। क्योंकि आज घृणा और नफरत की बातें ज्यादा होती है, लोग जातियों के ऊपर, धर्मों के ऊपर, संप्रदायों के ऊपर लड़ने का काम ज्यादा करते हैं, उसके ऊपर घृणा और नफरत करने का काम ज्यादा करते हैं। तो नौजवानों, ये भविष्य की चिंता आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य है कि हिंदुस्तान जितना कुशल रहेगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने एक नई सोच और एक विचार इस हिंदुस्तान को दिया था और एक हथियार दिया था, वो था अहिंसा का हथियार। इस विश्व को जो लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी की मूर्ति इस विश्व के 150 से ज्यादा देशों में लगी, अगर इतने देशों ने महात्मा गांधी को माना होगा तो ऐसे ही नहीं माना होगा, क्योंकि उन्होंने इस विश्व को एक नया हथियार देने का काम किया होगा। हथियार हम आपके बदले आप फोड़ने का काम करेंगे तो ये हिंदुस्तान और विश्व अंधा हो जाएगा। और महात्मा गांधी के विचारों पे चल के अगर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, कैसे हम अहिंसा के प्रति, लोगों को प्रेम के भाव के प्रति, लोगों के प्रति सम्मान के भाव के प्रति आगे मिलकर करने का काम करेंगे, तो यही भाव महात्मा गांधी ने सिखाया था, यही भाव कहीं ना कहीं खेल का हमारा भाव सिखाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आओ, मैं आपको आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आगे बढ़ो, इस हिंदुस्तान की आगे की उन्नति और तरक्की में अपना योगदान दो, अपने परिवार का निर्माण करो, अपने घर का निर्माण करो, अपने भविष्य का निर्माण करो। नौजवानों, इस आगे बढ़ने की क्षमता को एक सपने देखने का काम करो, पर सोती हुई आंखों से नहीं, जगती हुई आंखों से सपने देखने का काम करो। और सपने देखो और उसे साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा और पूरी ताकत के साथ अपनी पूरी ऊर्जा लगाने का काम करो कि कैसे भविष्य का निर्माण करोगे। और जहां मेरा आपको योगदान लगे, आप जब कहोगे हर उस जगह पे मैं आपको योगदान देने को तैयार हूं कि कैसे इस काला पीपल के नौजवानों का बेहतर भविष्य का निर्माण हम कर पाएंगे। मैं अब आपको ज्यादा बातें नहीं करते हुए चंद लाइनें आप लोगों के लिए कहते हुए बातों को खत्म करूंगा कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे नौजवानों का तो भविष्य के रास्ते भी इंतजार करते हैं, बेहतर भविष्य के रास्ते आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके भविष्य के निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। बेहतर रूप से अपने आगे बढ़ने का काम करें, बेहतर रूप से इस खेल के भाव को जिंदा रखने का काम करें, बेहतर रूप से अपने आप को और अपने परिवार के नाम को रोशन करने का काम करें। क्योंकि जिस दिन बेहतर रूप से आप अपना निर्माण करेंगे, जिस दिन बेहतर रूप से आप अपने परिवार का निर्माण करेंगे,
करेंगे उस दिन बेहतर रूप से इस मध्य प्रदेश का बेहतर निर्माण होगा और बेहतर रूप से हिंदुस्तान का निर्माण होगा। क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबी है कि ये युवाओं का प्रदेश है और हिंदुस्तान युवाओं का देश है। पर सबसे बड़ी चुनौती है कि नौजवानों को उनको काम कैसे मिले, कैसे हर आपको काम मिले और काम का पूरा दाम मिले, कैसे बेहतर भविष्य का निर्माण मिले। इस ओर की सोच के साथ हम बेहतर रूप से काम करेंगे। आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बेहतर रूप से इस आयोजन के लिए सभी लोगों को बधाई। एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा के जय भारत माता की, दोनों हाथ उठा के इधर उधर देखने की जगह दोनों हाथ उठाओ, बढ़िया बोले भारत माता की, वंदे वंदे